नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना के पापड़ बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। अगर आप इस तरह से साबूदाना के पापड़ बनाएंगे तो साबूदाना के पापड़ बहुत ही आसानी से बन करके तैयार होंगे और ये इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। देखिए कितने क्रिस्पी बनके और कितने अच्छे साबूदाना के पापड़ बनके तैयार हुए हैं। तो आइए बनाते हैं साबूदाना के पापड़। साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए हमें साबूदाना लेना है। साबूदाना 3 तरह का होता है। एक तो ये छोटा वाला साबूदाना होता है, ये हमें नहीं लेना। और एक ये मीडियम वाला साबूदाना होता है, ये हमें पापड़ बनाने के लिए यूज़ करना है। और एक इससे बड़ा साबूदाना होता है, उसको हम नमकीन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो अब ये मैं 1 कप साबूदाना ले रही हूँ। अब हमें साबूदाना को खूब अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लेना है। साबूदाना को हमेशा 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है। मैंने साबूदाना को अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये 1 कप पानी डालेंगे। हमें मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। अगर हमने 1 कप साबूदाना लिया है तो हमें उसके अंदर 1 कप ही पानी को डालना है। और अब इसे हम सोख होने के लिए 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। आप इसको पूरी ओवरनाइट भी सोख होने के लिए रख सकते हैं। 5-6 घंटे हो चुके हैं, साबूदाना भीग चुका है। देखिए साबूदाना कितना मोटा मोटा हो चुका है। मैं आपको एक दाना प्रेस करके दिखाऊंगी। देखिए साबूदाना बिल्कुल फूल करके तैयार हो चुका है। अब हम इसके पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई को गैस की फ्लेम को ऑन करके रख दिया है। अब उसके अंदर हम ये 1 लीटर पानी डालेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी इसको कर सकते हैं। अब हम पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। इतने हमारा पानी बॉईल हो रहा है, इतने हम एक प्लेट को लेंगे और उसको हमें पानी से इतने हमारा पानी बॉईल हो रहा है, इतने हम एक प्लेट को लेंगे और उस प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर पापड़ बनाने हैं। तो इस तरह से हम सारी प्लेट को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम इसके अंदर ये बैंगल्स रखेंगे। इसके अंदर जितनी बैंगल्स आ जाए हम उतनी बैंगल्स इसके अंदर लगा लेते हैं। इस तरह से हमारे साबूदाना के पापड़ बिल्कुल इक्वल साइज के बनेंगे, जैसे कि बाज़ार में मिलते हैं। और बैंगल्स को जब हम भाप पे पकाते हैं तो बैंगल्स कोई हार्म भी नहीं करती हैं। अब हमें हर बैंगल्स के अंदर साबूदाना की 1-1 लेयर लगा लेनी है। हमें इसकी डबल लेयर नहीं करनी, बस हमें इसकी 1-1 लेयर इस तरह से लगा लेनी है और इसको अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, हमें इसकी डबल लेयर नहीं करनी होती। बस इस तरह से हम और बैंगल्स के अंदर भी साबूदाना को भर लेते हैं। इस तरह से आप साबूदाना को बिना उबाले और बिना धूप में सुखाए झटपट साबूदाना के पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इक्वल साइज के और बिल्कुल बाजार जैसे बन करके तैयार होंगे। ये लीजिए, हमने सारी बैंगल्स को साबूदाने से फिल कर दिया है। अब हम बैंगल्स को निकाल लेते हैं। बस इस तरह से करके हमें बैंगल्स को निकाल लेना है और इसकी गोल शेप बिल्कुल परफेक्ट सी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने, बैंगल्स को निकालने में कुछ भी परेशानी नहीं आई है। इतने में हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है। ये देखिए पानी पे भी बॉईल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस प्लेट को कढ़ाई के अंदर इस तरह से फिट कर देना है और अब हम इसको किसी प्लेट से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और हमें फ्लेम को मीडियम रख के इसको 5 से 6 मिनट के लिए भाप पर पका लेना है। 6-7 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम पापड़ को उठा करके देख लेते हैं। अब हम इन्हें बहुत सावधानी से इसके अंदर से निकाल लेते हैं। अब हमें पापड़ को निकाल करके बाहर रख लेना है। हमें इन्हें प्लेट में से अभी नहीं निकालना है, जब ये ठंडे हो जाएं 2-3 मिनट के बाद तब हमें निकालना है। अगर उससे पहले निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे।
3-4 मिनट हो चुके हैं, पापड़ हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें किसी नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से हम इनको नीचे से निकाल लेते हैं। यह बहुत ही आराम से निकल करके तैयार हो जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए। नाइफ से निकालने के बाद अगर आप इनको अब इस तरह से हाथों से उठाएंगे तो ये बहुत आराम से उठ जाते हैं। देखिए हमारे कितने अच्छे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। बस अब इन्हें हम किसी बटर पेपर पर या फिर आप किसी कॉटन क्लॉथ पर भी निकाल करके सुखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हम और भी पापड़ नाइफ़ की हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए कितनी आराम से निकल करके तैयार हो रहे हैं। अब हम इसे भी बटर पेपर के ऊपर लगा लेते हैं और हमें इनको दूसरी साइड से पलट करके रखना है, क्योंकि ये इस साइड से थोड़ा सा अभी चिपचिपे हैं। आप इनको ओवरनाइट भी पंखे की हवा में रख सकते हैं या फिर आप इनको 4-5 घंटे धूप में रख करके सुखा सकते हैं। बस आप इसी तरह से बहुत ही आसानी से साबूदाने के पापड़ बना करके होली पर एंजॉय कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम प्लेट को दोबारा से ग्रीस करके साबूदाने का दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इस बैच के सारे साबूदाने के पापड़ मैंने निकाल लिए हैं। अब हम दूसरा बैच भी तैयार कर लें। बस इसी तरह से हम दोबारा से प्लेट को ऑयल से ग्रीस करेंगे। वैसे तो हमारी प्लेट पहले से ही ग्रीस हुई हुई है, पर जिस जगह हमने पापड़ को भाप पे पकाया था वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस कम हुआ है, तो इसलिए हम दोबारा से इसको ग्रीस कर लेते हैं। और इसी तरह से हम सारे में बैंगल्स को रखेंगे और हमें अपने पापड़ बना लेने हैं। इस तरह से बहुत ही इजी तरीका होता है पापड़ बनाने का। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पापड़ बहुत ही जल्दी तरीके से बन करके तैयार होंगे। इसी तरह से हम सारी बैंगल्स को साबूदाने से भर लेते हैं। इसी तरह से हमने ये सारा बैच भी बैंगल्स के अंदर अच्छी तरह से फिल कर दिया है। अब हम बैंगल्स को ठीक उसी तरह से निकाल लेते हैं। बैंगल्स बहुत आराम से निकल के बाहर आ जाती हैं। आपको कोई भी परेशानी बैंगल्स को निकालने में नहीं पड़ेगी। हमने सारी बैंगल्स को ठीक उसी तरह से निकाल लिया है। अब इन्हें हम भाप के ऊपर पकाने के लिए ले चलते हैं। पानी में बॉईल आने वाला है, तो हम इसको दोबारा से पानी के ऊपर रख देते हैं और इसको हम ढक करके 6-7 मिनट के लिए भाप के ऊपर पका लेते हैं। और फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। 6-7 मिनट हो चुके हैं। आइए हम इन्हें भी चेक कर लेते हैं। इनका भी कलर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इन्हें भी हम इसके अंदर से बहुत सावधानी से निकाल लेते हैं। इन्हें भी हम बस इसी तरह से किसी नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारे पापड़ बनके रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम ओवरनाइट पंखे के नीचे रख देते हैं। आप चाहे तो इन्हें 4-5 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। ये लीजिए मैंने सारे साबूदाना के पापड़ ओवरनाइट सुखा लिए हैं और मैंने इनको एक ही पेपर पर सबको इकट्ठा कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतने छोटे छोटे से बने हैं, पर मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये फ्राई करने के बाद बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आइए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन में तेल को गरम कर लिया है। हमें तेल मीडियम हॉट करना है। अब इसके अंदर हम ये साबूदाना का पापड़ डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा साबूदाना का पापड़ तल के तैयार हुआ है। बस इसी तरह से हम साबूदाना के पापड़ को तलना है। यह तल चुका है, तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको और भी डाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमें सारे साबूदाना के पापड़ तल लेने हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतने साबूदाना के पापड़ तलिए और उनको मेहमानों को खिलाइए। और आप इनको होली में भी बना करके
मेहमानों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी। बैंगल्स लगाओ और साबूदाना के पापड़ को बनाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें तेल को मीडियम हॉट रखना है और फ्लेम को भी हमें मीडियम पर ही रखना है। बस इसी तरह से हम सारे साबूदाना के पापड़ तल के निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसानी से साबूदाना के पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। ये लीजिए, हमारे साबूदाना के पापड़ बनकर के तैयार हैं। आप इनके ऊपर चाट मसाला लगाइए। अगर आप इनको व्रत में खाना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर सेंधा नमक लगा करके खा सकते हैं, क्योंकि हमने इनमें शुरू में कुछ भी नमक वगैरह नहीं डाला है। तो आप इनको चाट मसाले के साथ या फिर सेंधा नमक के साथ व्रत में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, तो आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा।